आज जो है ना तिरिच कहानी को पूरा निचोड़ करने वाले हैं, मंथन करने वाले हैं। इस वीडियो में जो है ना आपको तिरिच कहानी से जितने भी प्रश्न उत्तर, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और इतना आसान और बिहारी जो है ना भाषा में आपको हम पढ़ा देंगे इस पाठ के, कि आपको इसके अलावा बहुत सारे वीडियो देखे होंगे लेकिन इतना आसान आपको कोई नहीं समझाया होगा। पूरा निचोड़ आपको बताने वाले हैं। और इससे पहले मैंने 11 चैप्टर पढ़ा दिया है, बातचीत चैप्टर से लेकर के आपको जो है ना हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ तक। ठीक है, आज हम बताने वाले हैं आपको तिरिच कहानी के पूरा सारांश, परिचय, प्रश्न उत्तर, सब कुछ। तो ये हमारे उदय प्रकाश जी है। कौन है जी? उदय प्रकाश जी है। ठीक है, और इन्होंने लिखे है तिरिच कहानी। यह कहानी जो है ना एक गांव में रहने वाले व्यक्ति के शहर के प्रति कैसा सोच रहा था उस चीज को दिखाया गया है। बच्चे को सपने में क्या क्या आता है उस चीज को बताया गया है। और जो है ना यहाँ पर एक डरावनी चीज के, एक डरावनी जंतु के चर्चा किया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर है जो लेखक है उदय प्रकाश जी हो जाएंगे तिरिच पाठ के। जन्म इनका बात की जाए तो 1 जनवरी 1952 ईस्वी में है। इनका जन्म स्थान की बात की जाए तो सीतापुर, अनुपमपुर, मध्य प्रदेश इनका जन्म हो जाएंगे। तो एग्जाम में अगर पूछेंगे कि तिरिच कहानी का लेखक कौन है तो उदय प्रकाश जी हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। इन्होंने शिक्षा कहां से की है तो बीएससी यानी कि बीएससी और एमए हिंदी से किए हैं। और सागर विश्वविद्यालय सागर से किए हैं, सागर मध्य प्रदेश से किए हैं। तो ये आपको याद रखना है, सागर मध्य प्रदेश ही हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इन्होंने इनकी शिक्षा जो भी हुआ है ना मध्य प्रदेश से ही हुआ है। कृतिया की बात की जाए यानी रचनाएं क्या क्या है इनका, कृतिया क्या क्या है तो कृतिया की बात की जाए तो दरियाई घोड़ा, तिरिच, अंत में प्रार्थना, पौल गोमड़ा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की। ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि पीली छतरी वाली लड़की किसका है तो याद रखना है उदय प्रकाश के। दत्तात्रेय के दुख, अरेबा परेबा, ये VVI है, इसको 10 बार VVI मार लेना लेकिन एग्जाम में पूछा जाएगा। सुनो कारीगर, ठीक है, कविता संग्रह ईश्वर की आंख, तो ये सब जो है इनका है। लेकिन 2 इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है जी, तो ये हमारे लेखक परिचय रहने वाले हैं। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। सारा का PDF हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे। कहाँ पे प्रोवाइड करेंगे जी? टेलीग्राम पे प्रोवाइड करेंगे, जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। चलिए यहाँ पर हम लोग का यहाँ पर क्या आते हैं जी? सारांश आते हैं। ठीक है, सारांश को इतना दही मक्खन की तरह पढ़ाएंगे कि आपको जो है ना पूरा कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत सारे बोले नहीं कि बहुत सारे वीडियो देख लोगे लेकिन इतना आसान आपको कोई नहीं बताएगा। उदय प्रकाश द्वारा लिखी गया जो है ना लिखा गया तिरिच प्रसिद्ध कहानी के एक उत्तर आधुनिक त्रासदी है। तो एग्जाम में पूछे जाएंगे तिरिच कैसी कहानी है तो आधुनिक त्रासदी कहानी है। एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। जो VVI लाइन होगा ना उसको हम बताते चलेंगे, एग्जाम में याद रखिएगा। ठीक है, यह कहानी नई पीढ़ी के बेटे के दृष्टिकोण से बाबूजी के बारे में लिखी गई है। क्या है यह जो कहानी है ना, नए पीढ़ी यानी कि नया खून जो होता है ना, यंग लोग बोल सकते हैं, यंग पीपुल। ठीक है, तो उनके जो है ना नई पीढ़ी के बेटे के दृष्टिकोण से, एक बेटा के बाप के प्रति क्या दृष्टिकोण होता है इसके अंतर्गत बताया गया है। ठीक है, जो सिदूर गांव में रहते हैं, कहां पे रहते हैं? जो सिदूर गांव में। तो याद रखिएगा तिरिच कहानी में लेखक कहां रहते हैं तो सिदूर गांव में। कहां पे? सिदूर गांव में। वे जो है ना शहर जाते हैं और फिर शहर से उनके साथ जो कुछ घटित होता है, यह कहानी उसी के बारे में है। कहते हैं जो सिदूर गांव का एक बाप है ना, वो शहर जाते हैं और शहर में उसके साथ जो घटित होता है ना, उसी चीज की यह कहानी है। ठीक है, आगे कहते हैं कि इस कहानी को जादुई यथार्थ की कहानी कहा जाता है। इसको जो है ना जादुई कहानी भी कहा जाता है, जादू की कहानी। ठीक है, आगे है कि इस कहानी के अनुसार पिताजी 55 साल के थे। पूछे जाएंगे कि तिरिच कहानी में पिताजी कितने साल के थे तो आपको याद रखना है 55 साल के थे। कितने? 55 साल के थे। आगे कहते हैं कि दुबला शरीर था, पतला दुबला शरीर था उनका। वे सोचते थे ज्यादा और बोलते थे कम। कहते थे सोचते थे ज्यादा और बोलते थे कम। किस रीजन से बोलते थे कम? क्योंकि मुंहबा में जो है ना हमेशा गुटखा रखते थे, खैनी रखते थे। ठीक है, बच्चे के लिए वे बहुत बड़े रहस्य थे। अब उसके बच्चे लोग सोचते थे भाई साहब इतना सोचते हैं, बोलते क्या है इतना कम है। ठीक है, ये उनके बच्चे जो है ना अक्सर सोचते रहते थे। लेखक को लगता था कि वे संसार की सारी भाषाएं बोल सकते हैं। लेखक को क्या लगता था कि हम जो है ना संसार के सारी भाषाएं बोल सकते हैं, इस तरीके से उनको लगता था। कहते हैं कि उनकी चुप्पी बहुत गंभीर, गौरवशाली, आश्चर्यजनक और भारी भरकम लगती थी। जो उनकी चुप्पी थी ना वो बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक लगता था।
आगे कहते हैं कि छोटी बहन द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब भी लेखक ही दे दिया करते थे। कहते हैं जो लेखक कौन है भैया जी, बाद में आपको पता चलेगा लेखक कौन है। अभी जो है ना उनके पिताजी, महसूस कीजिए कि आप जो है ना अपने पापा के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं, टहलने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, और आपके साथ एक छोटी बहन है। तो बच्चे नहीं हमेशा पूछते थे कि उस चिड़िया का नाम क्या है, वो क्या है, वो चीज क्या है, ऐसा करके सवाल बहुत सारे पूछते हैं। तो जब वो उसकी बहन जो है ना बगल में पिताजी के साथ चल रहा है और पूछती है ना, तो वो सोचते थे कि मेरे पिताजी नहीं बोले, हम ही इसका जवाब दे देते हैं। इस तरीके से वो जवाब दे दिया करते थे। आगे कहते हैं कि लेखक उसकी माँ पूरी कोशिश रहती थी कि पिताजी अपनी दुनिया में ही सुख चैन से रहे। लेखक और उनकी माता, उनके माँ जो है ना हमेशा सोचती थी कि पिताजी जो उनके है ना वो अपनी दुनिया में ही सुख चैन से रहे, उसको बुलवाने की जरूरत नहीं है। वह दुनिया उनके लिए बहुत रहस्यपूर्ण थी, और जो उनकी पिताजी की दुनिया थी ना वो उनके लिए बहुत ज्यादा रहस्यपूर्ण, मिस्ट्री, रहस्य का मतलब होता है मिस्ट्री पूर्ण थी, जिसके बारे में सबको पता नहीं होता, ठीक है। पर सभी समस्याओं का हल उनके पिताजी वहीं से करते थे, ठीक है। लेखक के कहते हैं कि उनकी जो रहस्यपूर्ण थी उनकी दुनिया उसके पिताजी के, लेकिन सारा समस्या का हल जो है ना उनके पिताजी उसी रहस्यपूर्ण दुनिया से करते थे, ठीक है। आगे कहते हैं कि लेखक के सपने में तिरिछ आता था। तिरिछ जो है ना विषखापर जहरीला लिजाड़ था, जो काले नाग से 100 गुना ज्यादा जहरीला होता है। तो एग्जाम में पूछे जाएंगे भाई साहब कि तिरिछ जो है ना कैसा था, तो एक जो है ना कैसा था, तो याद रखेगा विषखापर जहरीला लिजाड़। लिजाड़ मतलब क्या होता है, गिरगिट नहीं बोलते हैं, छिपकली जिसको गिरगिट भी बोलते हैं बिहारी भाषा में, भोजपुरी में, है ना। तो याद रखिएगा तिरिछ क्या है, तो विषखापर है, जहरीला लिजार्ड है, ठीक है। और उसमें जो है ना काले नाग से, लेखक को पता था कि जो तिरिछ होता है ना उसमें काले नाग, काला नाग जो होता है ना उससे 100 गुना ज्यादा जहर होता है उसमें, ठीक है। तो इस चीज को लेखक जानते थे। आगे यहाँ पर आते हैं भैया जी, क्या है जी, लेखक क्या कहते हैं सुनिएगा। लेखक कहते हैं कि उस दिन पिताजी को जंगल में उसने तिरिछ काट लिया। उसने काट लिया मतलब तिरिछ काट लिया। जब लेखक जी जंगल में आते हैं ना तो उसके पिताजी को क्या काट लेते हैं, तिरिछ काट लेते हैं, ठीक है। अब सुनिएगा कि गांव के सभी लोग आंगन में जमा हो गए थे। कहते हैं कि गांव में नहीं देखते हैं कि किसी को कुछ काट लेता है तो गांव के सारे लोग जमा हो जाते हैं, तो वही कहते हैं कि पिताजी को जब तिरिछ काट लिया था ना तो गांव के जितने भी लोग थे ना, जितने भी लोग वो आकर के आंगन में जमा हो गए थे। पास के गांव का चुटुआ नाई आया था। नाई मतलब जो बाल वगैरह काटता है ना उसको नाई बोलते हैं, ठीक है। वह अरंड के पत्ते कंडे की राख से जहर उतारता था। कहते हैं कि जो अरंड होता है ना उसके पत्ते से और कंडे की राख से, ठीक है, उसका क्या करता था, जहर उतारता था। कहता है ना कि विषैला चीज को विषैला चीज ही जहर उतार सकता है, इस तरीके के। तिरिछ तालाब के किनारे जो बड़ी बड़ी चट्टानों के दरार में रहता था, तिरिछ से नजर मिलाने पर वह पीछा करने लगता था। तिरिछ जो याद रखेगा, वैसे तो विषखापर जहरीला लिजार्ड का था, जब हमको महसूस हो रहा है क्या पता है कि यहाँ पर कह रहा है क्या चीज, तालाब के किनारे और बड़े बड़े चट्टानों में। मगरमच्छ के तो बात नहीं कर रहा है भाई, मगरमच्छ के तो बात नहीं कर रहा है ना, वो भी चट्टान के बीच और तालाब के किनारे रहता है। कहते हैं कि उससे बचने के लिए जो है ना लंबी लंबी छलांग के साथ टेढ़ा मेढ़ा दौड़ना चाहिए। जो है ना तिरिछ गंध का पीछा करता है। कहते हैं कि जब तिरिछ आपको खरीदने लगे ना, ठीक है, तो आप जो है ना इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा होकर के ऐसे ऐसे करके भागिए, ताकि वो जो है ना जल्दी जल्दी पहुंच ना पाए। और तिरिछ जो है ना गंध का पीछा करते हैं, जैसे आदमी का गंध होता है ना वो उसको पीछा करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। कहते हैं कि पिताजी को गांव बहुत पसंद था, उन्हें शहर जाना पसंद नहीं था। जो पिताजी थे ना उनको गांव ज्यादा पसंद था, शहर जाना उनको पसंद नहीं था। वह बहुत जरूरी होने पर ही शहर जाते थे। कहते हैं कि जब उसके पिताजी को बहुत ज्यादा जरूरी काम आ जाता था तब वह शहर जाते थे। आगे कहते हैं कि पिताजी को गांव के सभी रास्ते मालूम थे, लेकिन शहर के रास्तों को वह भूल जाते थे। कहते हैं कि गांव के उनको सब रास्ता पता था, लेकिन जब वो शहर जाते थे ना तो वहां का रास्ता भूल जाते थे, ठीक है, वह भटक जाते थे। पिताजी कोट जाने के लिए जब शहर गए तब उसकी जो है ना तबीयत खराब थी। तबीयत खराब होने के रास्ते जो है ना याद नहीं होने के कारण वह रास्ता भटक गए। कहते हैं कि पिताजी जो है ना उसकी, देखिए एक्चुअली कहानी हम आपको अंत में 1 मिनट लेकर के आपको सारा समराइज कर देंगे, लेकिन अभी समझिएगा पिताजी जो है ना शहर के कोर्ट में जाने के लिए गए थे, लेकिन वो जो है ना तबीयत उनका खराब होता है, जिसकी वजह से वो जो है ना रास्ता भूल गए, ठीक है। आगे यहाँ पर है कि बहुत सारे जगहों पर बहुत सारे लोग द्वारा पागल, चोर और शराबी इत्यादि समझा गया, पत्थरों से मारा गया, बहुत यातना उन्हें सहनी पड़ी थी, अंत में उनकी मृत्यु हो गई। कहते हैं कि बहुत सारे लोग जो है उनको पागल,
चोर, ठीक है, इस तरीके से करते थे और उसको बहुत मारा गया और अंत में उसकी मृत्यु हो गई। कहते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उनकी हड्डियां में कई जगह फ्रैक्चर यानी टूटा हुआ था, दाईं आंख फूटी चुकी थी, कॉलर बोन टूटा हुआ था। उनकी मृत्यु मानसिक सदमा और अधिक रक्त के स्त्राव के कारण हुई थी, किसी जहर के कारण नहीं हुई थी। याद रखिएगा, मानसिक सदमा और अधिक रक्त स्त्राव से पिताजी की मृत्यु हुई थी। चलिए इसको हम शॉर्ट में समझाते। देखिए, यह कहानी में एक पिताजी रहते हैं और उसके दो बच्चे रहते हैं, एक लड़का, ठीक है, एक लड़की। तो अब क्या होता है ना कि पिताजी हमेशा गुटखा वगैरह खाते हैं, गुटखा में कोई भी गुटखा खाते होंगे, इसमें चर्चा नहीं किया गया है। तो वो जो है ना हमेशा अपने मुंह में रखते थे, तो वो सोचते ज्यादा थे, बोलते कम थे। तो इसलिए उसके माँ के और लेखक को क्या लगता था ना कि वो जो है ना किसी रहस्यमय दुनिया में रहते हैं और वहीं से उनका सारा जो है ना काम करते हैं रहस्यपूर्ण दुनिया से। और वो चाहते थे, उसकी माँ और लेखक, कि मेरे पिताजी जो है ना उस रहस्यपूर्ण दुनिया से निकले नहीं, उसी में अपना सुख चैन से रहे। दूसरा क्या होता है ना कि पिताजी जंगल में जाते हैं, अब उसको तिरिच काट लेता है। अब काट लेता है तो गांव में आते हैं तो उसका आंगन में भीड़ लगा हो जाता है, तो सब कहता है धतूरे के बीच से निकल जाएगा, ऐसे वैसे करता है। लेकिन उसी दिन जो है ना उसके घर को नीलामी होता है। घर का मतलब नीलामी नहीं होता है, मतलब घर पे केस चलता है तो उसको कोर्ट में जाना रहता है, ठीक है। तो शहर में कोर्ट होता है। कोर्ट मतलब क्या होता है ना, वकील वगैरह जो होते हैं उसी कोर्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जो है ना गांव के वो जाते हैं शहर जाने के लिए, तो रास्ते में उसको ट्रैक्टर मिल जाता है, तो ट्रैक्टर पर वो बैठ जाते हैं और जाने लगते हैं। तो रास्ते में उसको कहता है कि इसको जो है ना तिरिच काट लिया है। तो जिसको तिरिच काटता है ना उसको 24 घंटा बाद मृत्यु हो जाता है। तो इसलिए जो है ना रास्ते में लोग रुक करके और धतूरे जो होता है ना, धतूर उसको पीस करके उसको पिला देता है। अब धतूर पिलाने के बाद जो है ना उसका माथा वगैरह चकराने लगता है, तो वो जो है ना शहर पहुंच जाता है, तो उसको उतार देता है, ठीक है। अब उतारने के बाद क्या होता है ना कि अब वहां से उसको कोर्ट जाना रहता है, लेकिन उसको धीरे धीरे जो है ना नशा चढ़ने लगता है उस धतूरे का, जिसका वजह से जो है ना वो इधर उधर जाता है। फिर एक कैबिन में जाता है जो उसके गांव के डॉक्टर पंत के यहाँ, ठीक है। तो वहां पर जाते हैं ना पैसा वगैरह कैशियर अग्निहोत्री से पैसा निकालने की वजह से। तो उसको लगता है क्या कि पैसा निकालने नहीं या चोरी करने आया है, क्योंकि खराब कपड़ा वगैरह हो गया था, तो इसको मार करके गार्ड वगैरह बिलगा देता है, ठीक है। अब उसी तरीके से उसको मारता है, तो फिर बच्चे लोग उस पर ढेला वगैरह चलाने लगता है, पागल वगैरह कहता है, ठीक है। फिर वहां से क्या होता है, वो पुलिस स्टेशन जाता है, तो उसको पुलिस लोग खा रहा होता है ना, कंप्लेन करने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है, तो खा रहा होता है, तो उसको वहां पर भी मार पीट के बलगा दिया जाता है, ठीक है। तो फिर वैसे ही आते हैं तो उसको जो है ना वो इंग्लिश में कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो उसको लोग को क्या लगता है ना ये गाली दे रहा है, जिसके वजह से लोग पत्थर वगैरह मारते हैं, बहुत मारते हैं, चोट वगैरह लग जाता है, हड्डी वगैरह टूट जाता है, जिसकी वजह से एक दुकान के आगे जो है ना मर जाते हैं। तो इस तरीके से एक दर्दनाक कहानी है, ठीक है। और उसमें जब रिपोर्ट वगैरह आता है तो कहता है कि इसमें जो है ना क्या मतलब इसको मानसिक सदमे और रक्त को स्त्राव मतलब बहुत ज्यादा खून गिरने के कारण इनका डेथ हो गया है, ठीक है। एक कहानी इनका रहने वाला है। चलिए प्रश्न उत्तर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। लेखक के पिताजी चरित्र का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए, मतलब लेखक के पिताजी कैसे थे इसका पूरा चरित्र के बताइए। तो लेखक के पिताजी 55 साल के थे, वह सोचते ज्यादा थे और बोलते कम थे। उन्हें जो है ना संसार की सारी भाषाएं बोलने आती थी। वह ज्यादा कर शांत रहा करते थे, कहीं जाने से पहले तंबाकू अपने मुंह में रखते थे और चुप्पी में वे गंभीर और गौरवशाली, आश्चर्यजनक और भारी भरकम रहते थे। वह गांव को ज्यादा पसंद करते थे और शहर को अच्छा नहीं लगता। मतलब लेखक के जो पिताजी थे ना वो उनका एज 55 साल के थे और वो ज्यादा सोचते थे और बोलते कम थे। वो कहीं जाने से पहले अपने मुंह में तंबाकू रखते थे। उन्हें गाँव ज्यादा पसंद था, शहर कम पसंद था, ठीक है। और वो जो है ना शहर जाना उनको शहर अच्छा नहीं लगता था, ठीक है, वो गांव में ही रहना चाहते थे। नेक्स्ट है तिरिच क्या है और कहानी में किसका प्रतीक है। तो तिरिच एक विषैले जंतु है और कहानी में जादुई यथार्थ का प्रतीक है। मतलब एक तिरिच जो है ना एक विस्थापर लिजार्ड है, कह सकते हैं एक जहरीली जंतु है और ये जो है ना कहानी में जादुई प्रतीक किया गया है। नेक्स्ट हम लोग का कहा है कि तिरिच लेखक के सपने में आता था। वह इतनी परिचित आंख से देखता था कि लेखक अपने आप को रोक नहीं पाता। वह परिचित आंख में क्या आशय है। यह प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको VVI में आप टिक कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा, फिर आप जाकर के टेलीग्राम से इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। तिरिच लेखक के सपने में आता था। वह इतनी परिचित आंख में देखता था कि लेखक अपने आप को रोक नहीं पाता था, ठीक है। यहाँ पर परिचित आंख में तात्पर्य यह है कि लेखक रोज एक ही सपना देखते और इस वजह से उन्हें तिरिच की आंख परिचित लगने लगती और यह घटना सत्य होने वाली थी। यह एक संकेत था अपने
डर के कारण लेखक तीर से अपनी आंख मिलाने से रोक नहीं पाता। कहते हैं कि लेखक को जो है ना एक ही सपना बार बार आता था, ऐसा नहीं कि हाँ अलग अलग सपना, एक ही सपना बार बार आता था, जिसके वजह से लगता था कि हम तो इस तीर से आंख मिलाने में घबराते नहीं, मिला लेता था। ठीक है, तो ये हम लोग का VBI क्वेश्चन है। इसी तरीके से बाकी हम जितने भी चैप्टर है ना वो पढ़ा चुके हैं। तो आप जा करके पिन कमेंट में किया गया है प्लेलिस्ट का लिंक और क्रैश कोर्स का फ्री ऑफ कोर्स लिंक, जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों का क्रैश कोर्स चल रहा है, और भी फ्री ऑफ कोर्स। आप 200 मार्क्स को जो है यहाँ से तैयारी कर सकते हैं एकदम जेन्युइन तरीका से। तो आप जा करके पिछली वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा, और बाकी आप वन एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला जितने भी वीडियो है ना वो आपसे मिस ना हो, क्योंकि यह क्रैश कोर्स पूरा 26, 25, 24 चैप्टर तक चलेगा। ठीक है, जब तक पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा तब तक चलेगा, और उसके बाद हम मंथन भी कराएंगे, गेस्ट क्वेश्चन भी बताएंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दीजिए क्या वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्त के वगैरह के साथ आप शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि वो भी फ्री ऑफ कोर्स क्रैश कोर्स का लाभ उठा सके। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।